आदाब, नमस्कार। मैं फैसल और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। यूपी में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव होने वाला है। 26 नवंबर को चंद्रशेखर आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 50 लाख लोगों के संविधान की शपथ लेने की संभावना है। आप समझिए ये रैली किस मायने में यूपी की सियासत को बदलने में कितनी अहम होगी, ये भी सवाल है। वहीं दूसरी तरफ जिस तरीके से तैयारियां चल रही है, लोगों में जोश है और लगातार आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी से लोग जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अंदाज़ा है और ये लगाया जा रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश के चुनाव में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ संविधान बचाओ भाईचारा बचाओ रैली जो होने जा रही है, उसमें कहीं ना कहीं गरीब, शोषित, वंचितों को एक उम्मीद है कि ये रैली होगी तो हालात बदलेंगे और जो दबे कुचलों पर अत्याचार हो रहे हैं उनमें बदलाव आएगा, सरकार बदली जाएगी। तो कहीं ना कहीं किसी उम्मीद से वहाँ पर एक बड़ा जमावड़ा होने वाला है और बताया जा रहा है कि 50 लाख लोग जो है इसमें शिरकत कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि मोदी सरकार कितनी डरती है। दिल्ली में 30 नवंबर को रामलीला मैदान में एक भीम रैली होने वाली थी, जिसके कर्ता धर्ता थे डॉक्टर उदित राज। उन्होंने देश भर से बहुजनों को अपील किया था कि संविधान बचाओ और वोट चोरी बचाओ। तमाम मुद्दे थे उसमें, जो बेसिक मुद्दे हैं, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, रोजगार का, बेरोजगारी का और वोट चोरी का, इन मुद्दों को लेकर दिल्ली के रामलीला मैदान में एक भव्य भीम रैली की जानी थी। लेकिन खबर आ रही है कि दिल्ली पुलिस ने उसको मना कर दिया है। आप सोचिए आखिर सरकार डर क्यों रही है। आज भी जंतर मंतर पर पुरानी पेंशन को लेकर तमाम लोगों ने जो है वहाँ पर प्रदर्शन किया, रैली निकाली। लेकिन अगर बहुजन समाज से आते हैं लोग और वो कोई रैली करना चाहते हैं तो उन्हें परमिशन नहीं मिलती है। आपने देखा होगा किस तरीके से हिंदू राष्ट्र के लिए पूरा शासन प्रशासन उनके साथ कोऑपरेट करता है, बल्कि शासन की तरफ से पूरा समर्थन मिलता है हर जगह से। सीओ उत्तर प्रदेश पुलिस में सीओ अनुज चौधरी हैं, कैसे वो धीरेन्द्र शास्त्री को पूरा प्रोटोकॉल देते, सिक्योरिटी देते हैं और यात्रा करवाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज अगर रोजगार पर रैली करना चाहता है देश की राजधानी दिल्ली में, जो कि एक संवैधानिक अधिकार है रैली करने का, उसके बावजूद भी पुलिस तर्क देती है कि आपकी रैली में ज़्यादा संख्या में लोग आने की संभावना है, जिसके चलते आपकी परमिशन नहीं दी जाती है। तो आप सोचिए कि क्यों आखिरकार मोदी सरकार डर रही है इन रैलियों से। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाना है, उसी के उपलक्ष्य में तमाम बहुजन नेता, तमाम बहुजन समाज जो है उनके उपलक्ष्य में रैलियां कर रहे हैं। चाहे वो चंद्रशेखर आज़ाद हो, 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में बड़ी रैली करने जा रहे हैं, संविधान बचाओ भाईचारा बचाओ रैली। वहीं 30 नवंबर को डॉक्टर उदित राज जो है वो रामलीला मैदान में एक बड़ी रैली करने जा रहे थे, लेकिन उनको परमिशन नहीं दी गई। वहीं 6 दिसंबर को जो है मायावती जी प्रेरणा केंद्र में नोएडा में एक बड़ा आयोजन करेगी रैली का। तो कहीं ना कहीं अब बहुजन समाज जो है वो जागता हुआ दिख रहा है। और देखिए, अगर हम मुजफ्फरनगर में रावण की रैली की बात करें तो अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि 50 लाख लोग जो हैं उसमें शामिल हो सकते हैं और वो शपथ लेंगे संविधान की, भाईचारे की, देश को बचाने की। तो उसी से जुड़ी कुछ खबरें हैं। देखिए वहाँ की कुछ तस्वीरें आई हैं, स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि रैली की तैयारियां चल रही है और पूरा जो है वहाँ पर कुर्सियाँ मेज वेज लगाई गई है। तो लोगों में एक उम्मीद है, जोश है, कहीं ना कहीं उनको लगता है कि हमारे दिन बदलेंगे। जैसा प्रधानमंत्री ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, तो अच्छे दिन तो नहीं आए, लेकिन अब बहुजन समाज जो है किसी उम्मीद के साथ इस रैली को कामयाब करने के लिए पहुंच रहा है। 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में होने वाली चंद्रशेखर आज़ाद की रैली को लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज ग्राउंड में हो रही है रैली। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के तत्वाधान में हो रही है रैली। संविधान दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित हो रही है रैली। तो रैली की कुछ तस्वीरें आ रही है जिसमें तैयारियां दिखाई जा रही है। और देखिए, लोग अपील भी कर रहे हैं। अभिषेक कुमार जाटव हैं, मिलते हैं साथ ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के
उपलक्ष्य में आयोजित जनसभा मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में। तो देश भर के लोग जो हैं आ रहे हैं। और देखिए उदित राज ने बड़ा आरोप लगाया है, भीम और डॉक्टर अंबेडकर के नाम से बीजेपी भयंकर नफरत करती है। दिल्ली पुलिस ने भारी भीड़ जुटाने और हाई अलर्ट का हवाला देते हुए अनुमति देने से इनकार कर दिया है। हम पूर्व में करीब ऐसे 20 कार्यक्रम कर चुके हैं, तब कभी भी भारी भीड़ को कारण बताते हुए अनुमति रद्द नहीं की गई। रामलीला मैदान का स्थल भीड़ जुटाने के लिए ही है। लगता है डॉक्टर अंबेडकर के नाम से घृणा, भीम शब्द से बीजेपी को अंदरूनी रूप से भयंकर नफरत है। तो डॉक्टर उदित राज की जो भीम रैली होने वाली थी 30 दिसंबर को, उसकी परमिशन कैंसिल कर दी गई है। और देखिए आप मतलब तर्क देखिए, अनुमति कह रही है कि आपकी भीड़ में ज़्यादा लोग आएंगे इसलिए रद्द कर रहे हैं। आप सोचिए रामलीला मैदान भीड़ जुटाने के लिए ही है, लेकिन तर्क दिया जा रहा है कि वो वहाँ पर भीड़ जुटा लेंगे। और देखिए 25 लाख संविधान शपथ 26 नवंबर को मुजफ्फरनगर में आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी का अभियान देश भर के अम्बेडकरवादी एक निश्चित समय पर लेंगे संविधान की प्रस्तावना की महाशपथ। सांसद चंद्रशेखर आज़ाद मुजफ्फरनगर की संविधान बचाओ भाईचारा बचाओ महारैली के मंच से दिखाएंगे शपथ। तो देखिए ये सबसे बड़ी खबर है। मुजफ्फरनगर में जो है बड़ी तादाद में बहुजन समाज पहुंचने वाला है। और इसी के साथ देखिए यशवंत सिन्हा जो पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं, कह रहे हैं कि अनडिक्लेयर इमरजेंसी लागू है भारत में इस टाइम। जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र और की चर्चा हो रही है या संविधान को धीरे धीरे बदला जा रहा है, वो कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र की तरफ जो है बढ़ रहे हैं। और देखिए मुजफ्फरनगर रैली 26 नवंबर को लेकर भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का बयान, ऐतिहासिक होगी रैली, पश्चिमी यूपी में अब तक नहीं हुई ऐसी रैली, लखनऊ और दिल्ली तक सुनाई देगी गूंज, जोश के साथ होश में आएंगे लोग। इस रैली में मेरठ, मुरादाबाद और मुजफ्फरनगर मंडल की होगी महारैली। तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। और सोचिए कि एक सैन्य अफसर थे सैमुअल कमलेशन, उनकी बर्खास्तगी कर दी गई थी क्योंकि वो ईसाई थे और उनका मानना था कि जो सेना में सर्वधर्म प्रार्थना होती है उन्होंने वो मना कर दिया था, क्योंकि उनका धार्मिक जो है धर्म के आधार पर वो उसमें शामिल नहीं होना चाह रहे थे, जिसको लेकर उनको निलंबित कर दिया गया था। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बाकायदा जो है जारी रखा। दिल्ली हाई कोर्ट के एक फैसले में कहा गया था कि वो अनुशासनहीन है, इसलिए उनको जो है सस्पेंशन नहीं वापस लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आज उस पर मोहर लगा दी है। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्मी ऑफिसर की बर्खास्तगी को रद्द करने से इनकार किया। कोर्ट ने माना कि ऑफिसर ने मिलिट्री डिसिप्लिन का पालन नहीं किया और अपने सीनियर के आदेश का उल्लंघन किया। ऑफिसर का नाम सैमुअल कमलेसन है और वे ईसाई धर्म के हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने रेजिमेंट की धार्मिक परेड में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया है। तो देखिए यही हिंदू राष्ट्र सबको एक ही धर्म संस्कृति थोपने की जो कोशिश हो रही है वो कहीं ना कहीं अब खुलकर सामने आ रही है। और देखिए यूपी के गोंडा जिले में विपिन यादव ने जहर खा लिया था और वो अस्पताल में एडमिट थे। अब खबर आ रही है कि उनकी मौत हो चुकी है और उन्होंने आरोप लगाया था कि एसडीएम बीडीओ लेखपाल के दबाव के कारण उन्होंने जहर खाया था। आपको देश भर के कई राज्यों से बीएलओ के मरने की, सुसाइड करने की खबरें आ रही है। तो इनका हत्यारा कौन है, सवाल सबसे बड़ा यही है। क्या ज्ञानेश्वर कुमार जो है जवाब देंगे। और देखिए विरोधी दल पूरी ताकत लगा रहे हैं कि कैसे चंद्रशेखर आज़ाद को रोका जाए, लेकिन याद रखो कि भीम आर्मी के साथ पूरा बहुजन समाज खड़ा है। विरोधियों की कोई भी साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। तो 50 लाख संविधान शपथ और चलो मुजफ्फरनगर में एक बड़ी रैली होने जा रही है। दीजिए बधाई, बहुत बहुत बधाई। देखिए जो लोग मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल उठाते हैं उनके लिए ये खबर बहुत ज़रूरी है। यह है निखत जरीन, इन्होंने विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल में जीता गोल्ड। खिताब मैच में चीनी ताइपे खिलाड़ी को दी मात। तो निखत जरीन ने गोल्ड मेडल दिया है, ये भी बड़े गर्व की बात है। और देखिए महारैली में टेट का भी मुद्दा जोड़ा जाएगा। शिक्षकों के लिए टीईटी अनिवार्य करने संबंधित निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु माननीय उच्च न्यायालय से अनुरोध तथा
केंद्र सरकार से आरटीई एक्ट 2019 लागू होने से पूर्व के अभ्यर्थियों को इससे मुक्त रखने के हेतु ये तमाम मुद्दे हैं जो कल उस रैली में उठाए जाएंगे। सभी साथी अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डीपी को लगाएं। तो देखिए लोग जो हैं वो कैंपेन भी चला रहे हैं और लोगों में उत्साह है काफ़ी, क्योंकि ऐसी रैली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में शायद पहली बार हो। और क्योंकि यूपी में जिस तरीके से बीएलओ को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, नोएडा में 60 एफआईआर हुई हैं। मेधा रूपम जो ज्ञानेश कुमार गुप्ता की बेटी है। वहीं दूसरी तरफ खबर आई है गोंडा से, जहां विपिन यादव जो बीएलओ थे उन्होंने जहर खा लिया, अब उनकी मौत हो गई है। तो ये बहुत ही हृदय विदारक और चिंताजनक है। लेकिन इस पर ना तो चुनाव आयोग कोई संज्ञान ले रहा है और तमाम विपक्षी पार्टियां भी खामोश है। लेकिन अखिलेश यादव ने लेटर जरूर लिखा है, लेकिन ज़मीन पर क्या करेंगे ये बड़ा सवाल है। अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।